क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जैसे चुंबक की तरह अच्छी चीजें अपनी ओर खींच लेते हैं? वे ज्यादा होशियार नहीं होते, ज्यादा मेहनती भी नहीं, फिर भी उनकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज की बारिश होती रहती है। जबकि बाकी लोग सुबह से रात तक दौड़ते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं और फिर भी वहीं जगह खड़े रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या कभी आपके मन में यह ख्याल आया कि शायद, बस शायद, आपकी एक सोच, एक भावना, एक गहरी इच्छा इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि पूरी कायनात को आपके पक्ष में मोड़ दे? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जो कुछ भी आप मांग रहे हैं वो पहले से ही आपके लिए तैयार है, बस आप उसे रिसीव करने की सही फ्रीक्वेंसी पर नहीं है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? ये किताब आपसे सीधे सीधे कहती है, रुकिए, ठहरिए और जरा खुद को देखिए। आप गरीब नहीं हैं, आप अनलकी नहीं हैं, और सुनिए, आपकी किस्मत भी खराब नहीं है। असली समस्या बस इतनी सी है, आप गलत चैनल पर ट्यून किए हुए हैं। जैसे कोई रेडियो स्टेशन ढूंढ रहा हो लेकिन सिर्फ नॉइज सुनाई दे रही हो। आप सिग्नल भेज रहे हैं लेकिन वो सिग्नल्स आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। आस्क एंड इट इज गिवन, ये कोई सामान्य मोटिवेशनल किताब नहीं है जो आपको पॉजिटिव थिंकिंग का लेक्चर दे। ये एक ऐसी गाइड बुक है जो बताती है कि ब्रह्मांड कैसे एक विशाल रिस्पॉन्स सिस्टम की तरह काम करता है। हर पल, हर सेकंड ये आपकी भावनाओं को सुन रहा है और उसी के अनुसार जवाब दे रहा है। क्या आपने कभी सोचा कि क्यों वही पुरानी प्रॉब्लम्स बार बार अलग अलग रूप में आपकी जिंदगी में लौट आती हैं? क्योंकि आप अनकॉन्शियसली उन्हीं को बुला रहे होते हैं। ये किताब खोलती है वो सीक्रेट्स जो शायद किसी ने आपको पहले नहीं बताए। ब्रह्मांड आपकी हर सोच, हर इमोशन पर रिस्पॉन्ड करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। आप जो फील करते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप डर से, कमी से, फ्रस्ट्रेशन से सोच रहे हैं तो आप और ज्यादा डर, कमी और फ्रस्ट्रेशन को इन्वाइट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अबंडेंस, ग्रैटिट्यूड और पॉसिबिलिटी की भावना से जीते हैं तो यूनिवर्स आपको वही लौटाता है। फिर सवाल यह है, मांगना और पाना, इन दोनों के बीच वो इनविजिबल डिफरेंस क्या है जो सब कुछ बदल देता है? और वो कौन सा सिंपल प्रैक्टिस है जो लिटरली आपकी पूरी जिंदगी की दिशा मोड़ सकता है? इस वीडियो में हम ठीक यही एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वो गहरा रहस्य जो ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते और इसीलिए फेल हो जाते हैं। आस्किंग और रिसीविंग के बीच का वो अदृश्य गैप जहां सब कुछ अटक जाता है। वो एक मैजिकल प्रैक्टिस जो आपकी एनर्जी को बदल देगी और साथ ही आपकी रियलिटी को भी। तो अगर आप थक चुके हैं हमेशा स्ट्रगल करते रहने से, अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी आपसे सवाल पूछना बंद करे और जवाब देना शुरू करे, अगर आप सच में ये समझना चाहते हैं कि आखिर क्यों कुछ लोग एफर्टलेसली सब कुछ पा लेते हैं और आप नहीं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज पहली बार आपको यह एहसास हो कि आप मांग नहीं रहे थे, आप खुद ही अपने रास्ते में रुकावट बन रहे थे। आप ब्लॉक कर रहे थे जो आपका हक था, और अब वक्त आ गया है कि आप उस ब्लॉक को हटाएं और अपनी असली पावर को जगाएं। क्योंकि यूनिवर्स सुन रहा है, हमेशा से सुन रहा है। बस अब सवाल यह है, आप उससे क्या कह रहे हैं? अध्याय 1, द मैजिक ऑफ फीलिंग गुड। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी भावनाएं महज रिएक्शंस नहीं, बल्कि आपकी जीवन का सबसे पावरफुल नेविगेशन सिस्टम है? यह अध्याय एक क्रांतिकारी विचार से शुरू होता है। आपकी फीलिंग्स आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शन उपकरण है, एक इंटरनल जीपीएस जो हर पल आपको बता रहा है कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। लेखक बड़ी सावगोई से समझाते हैं कि आपका एकमात्र अल्टीमेट गोल खुशी पाना होना चाहिए। ये कोई स्वार्थी या सतही बात नहीं है, ये एक कॉस्मिक ट्रूथ है। असल में जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप ब्रह्मांड के साथ एक हाई फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाते हैं। सोचिए, जब आप सच में खुश होते हैं और आपके अंदर जॉय की लहर दौड़ती है तो उसी क्षण आप ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा के साथ परफेक्ट हार्मनी में आ जाते हैं। ये वो फ्रीक्वेंसी है जहां मैजिक होता है और मिरेकल्स मुमकिन हो जाते हैं। याद रखिए, खुशी कोई मंजिल नहीं है जो भविष्य में कहीं आपका इंतजार कर रही है। ये तो अभी और इसी पल आपके अंदर मौजूद एक सुपर पावर है। जब आप अभी अच्छा महसूस करना चुनते हैं तो आप अपनी पूरी रियलिटी को ट्रांसफॉर्म करने का स्विच ऑन कर देते हैं। अध्याय 2, वो वादा जिसे आप भूल गए, द फॉरगॉटन प्रॉमिस। ये अध्याय आपको एक गहरा रिमाइंडर देता है जिसे शायद आप दुनिया की भीड़ में भूल गए हैं। लेखक बड़े प्यार से याद दिलाते हैं कि इस भौतिक शरीर में कदम रखने से पहले आपने एक कॉन्शियस चॉइस की थी। आप इस धरती पर किसी इत्तेफाक से नहीं हैं, बल्कि एक फियरलेस क्रिएटर के रूप में आपने खुद इस यात्रा को चुना था। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये आपका डिलिबरेट डिसीजन था कि आप अपनी लाइफ के कैनवस पर खुद रंग भरेंगे। आप यहाँ सिर्फ सर्वाइव करने नहीं आए हैं, बल्कि अपने विचारों के असीमित माध्यम से अपनी वास्तविकता को क्रिएट करने के क्लियर इंटेंशन के साथ आए हैं।
सच तो ये है कि आपका हर थॉट एक बीज है, हर फीलिंग एक सिग्नल है और हर मोमेंट अपनी मनचाही लाइफ को मैनिफेस्ट करने का एक सुनहरा मौका है। आपके पास वो असीम शक्ति है जिसे आपने भूलने का नाटक किया है। ये अध्याय आपको उसी वादे की याद दिलाता है कि आप अपनी डेस्टिनी के खुद आर्किटेक्ट हैं और आपके हाथ में ब्रह्मांड की सबसे बड़ी रचनात्मक शक्ति है। अध्याय 3, आप अपनी वास्तविकता के आर्किटेक्ट हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन की फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं? आपकी हर मुलाकात, हर वो कोइंसिडेंस जिसे आप इत्तेफाक समझते हैं और आपकी हर छोटी बड़ी जीत या हार, ये सब आपकी अपनी रचना है। ये अध्याय एक क्रांतिकारी सच से पर्दा उठाता है। आपका बाहरी संसार आपके आंतरिक विचारों का एक मिरर इमेज मात्र है। आपके विचार केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि वे एक मैग्नेटिक फोर्स की तरह काम करते हैं। आप 24 घंटे ब्रह्मांड को सिग्नल भेज रहे हैं। अगर आप कमी और डर के बारे में सोचते हैं तो आप अनजाने में वैसी ही परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपना फोकस प्रचुरता और संभावनाओं पर टिकते हैं, पूरी कायनात आपके पक्ष में काम करने लगती है। आप कोई विक्टिम नहीं है जिसे हालात नचा रहे हैं, बल्कि आप एक शक्तिशाली क्रिएटर हैं। अपनी सोच की स्याही बदलिए, आपके जीवन की कहानी अपने आप बदल जाएगी। याद रखिए, आप वही बनते हैं जिसे आप दिन भर अपने मन में दोहराते हैं। अध्याय 4, गैप को कैसे भरें, यहाँ से वहाँ तक का सफर। हम अक्सर अपने सपनों को देखते हैं और फिर अपनी वर्तमान स्थिति को देखकर परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है कि मंजिल बहुत दूर है, लेकिन ये अध्याय हमें बताता है कि यहाँ से वहाँ तक का रास्ता मीलों में नहीं बल्कि वाइब्रेशंस में नापा जाता है। लेखक बड़ी सरलता से समझाते हैं कि आपके आज और आपके सुनहरे भविष्य के बीच केवल एक एनर्जी गैप है। जब आप अपनी मौजूदा स्थिति को कोसते हैं तो आप अपनी गाड़ी का ब्रेक दबाए रखते हैं। इस दूरी को तय करने का राज रेजिस्टेंस को छोड़ना है। आपको रातों रात पहाड़ों को नहीं हिलाना है, आपको बस अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे ऊपर उठाना है। इसे एक रेडियो ट्यूनर की तरह समझें। अगर आपको अच्छे गाने सुनने हैं तो सही स्टेशन का ट्यून करना ही होगा। हर वो पल जब आप कृतज्ञ महसूस करते हैं, जब आप उम्मीद से भर जाते हैं, आप अपनी मंजिल के एक कदम और करीब पहुंच जाते हैं। ये सफर छलांग लगाने का नहीं बल्कि फ्लो में बहने का है। बस थोड़ा सा बेहतर महसूस करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा ज्यादा भरोसा रखिए और आप पाएंगे कि जिस मंजिल को आप ढूंढ रहे थे वो असल में आपकी ही ओर बढ़ रही थी। अध्याय 5, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ब्रह्मांड का वो सीक्रेट कोड जो सब कुछ बदल देता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब सुबह एक छोटी सी चीज गलत होती है और फिर पूरा दिन ही खराब निकलता जाता है? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का सबसे सरल और पावरफुल फॉर्मूला है। समान ही समान को आकर्षित करता है। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नींव मानिए। ये नियम उतना ही अटल और सटीक है जितना कि ग्रेविटी का नियम। चाहे आप इसमें यकीन करें या ना करें, ये आप पर हर पल काम कर रहा है। जब आप अपने मन में कमी यानी स्कैरसिटी के बीज बोते हैं, जैसे मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता या मेरी किस्मत ही खराब है, तो आप अनजाने में ब्रह्मांड को एक सिग्नल भेज रहे होते हैं। नतीजा, ब्रह्मांड आपको वैसी ही और परिस्थितियां लाकर देता है जो आपकी उस कमी को और गहरा कर दें। ये एक नेगेटिव स्पाइरल है जिसमें इंसान खुद ही अपना शिकार बन जाता है। लेकिन यहाँ एक जबरदस्त ट्विस्ट है। जैसे ही आप अपनी सोच का गियर बदलते हैं और प्रचुरता पर फोकस करते हैं, पूरी कहानी बदल जाती है। जब आप खुशियों और संभावनाओं को महसूस करना शुरू करते हैं तो ब्रह्मांड उस ऊर्जा को मल्टीप्लाई करके आपकी झोली में डाल देता है। ये कोई जादू या चमत्कार नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक मैकेनिज्म है जो आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ तालमेल बिठाता है। अध्याय 6, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपके विचार ही आपका मैग्नेटिक फील्ड है। अब बात करते हैं उस गेम चेंजर की जो आपकी दुनिया हिला सकता है। असल में आपके विचार सिर्फ आपके दिमाग के अंदर चलने वाली बातें नहीं हैं, वे मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज हैं। विज्ञान कहता है कि हर चीज ऊर्जा है और आपके विचार उस ऊर्जा का सबसे सक्रिय रूप है। जब आप किसी एक विचार को बार बार दोहराते हैं तो वो एक शक्तिशाली मैग्नेट बन जाता है। ये ठीक उसी स्नोबॉल इफेक्ट की तरह है, जहां पहाड़ से गिरती एक छोटी सी बर्फ की गेंद लुढ़कते लुढ़कते एक विशाल हिमखंड बन जाती है। आपका एक छोटा सा पॉजिटिव थॉट धीरे धीरे एक ऐसा मोमेंटम तैयार करता है कि देखते ही देखते पूरा यूनिवर्स आपके पक्ष में काम करने लगता है। अचानक आपको सही लोग मिलने लगते हैं, सही अवसर दरवाजा खटखटाते हैं और चीजें अपने आप सेट होने लगती हैं। लेकिन यहाँ थोड़ी सावधानी की जरूरत है। यही फिजिक्स आपके नकारात्मक विचारों पर भी लागू होती है। अगर आप डर या चिंता की फ्रीक्वेंसी पर हैं तो आप अनजाने में मुसीबत को न्योता दे रहे हैं।
याद रखिए, ब्रह्मांड शब्दों को नहीं, आपकी वाइब्रेशंस को सुनता है। आप अपनी मेंटल एनर्जी कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, यही तय करेगा कि कल आपकी हकीकत क्या होगी। आप एक जीता जागता चुंबक हैं। अब ये आपके हाथ में है कि आप लोहे को खींचते हैं या सोने को। अध्याय 7, आप क्रिएशन की शार्पनेज हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक अनंत महासागर की सबसे पहली और सबसे ऊंची उठती हुई लहर हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम एक ऐसे वाइब्रेंट और थॉट ड्रिवन यूनिवर्स का हिस्सा हैं जो हर पल फैल रहा है, और आप इस कॉस्मिक एक्सपेंशन के असली हीरो हैं। जब भी आप कुछ नया सीखते हैं या आपके मन में कोई नई इच्छा जागती है, तो आप केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक नया नक्शा तैयार कर रहे होते हैं। आपकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश, हर सपना और हर वो पल जब आप कहते हैं काश ये मेरे पास होता, वो ब्रह्मांड के इंजन के लिए प्रीमियम फ्यूल का काम करता है। जब आप सोचते हैं मुझे ये मुकाम हासिल करना है, तो आप असल में अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस की सीमाओं को आगे धकेल रहे होते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। आप क्रिएशन के केंद्र में खड़े हैं। आपके विचार वो कटिंग एज है जहां से नई पॉसिबिलिटीज का जन्म होता है। तो अगली बार जब आपके दिमाग में कोई क्रेजी आइडिया आए, तो उसे कम मत आकिए। याद रखिए, आप सिर्फ सोच नहीं रहे, आप पूरे ब्रह्मांड को इवॉल्व करा रहे हैं। आप वो कलाकार हैं जिसकी कल्पना से कल की हकीकत बनती है। अध्याय 8, आप एक ह्यूमन रेडियो स्टेशन हैं। अब यहाँ कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। लेखक हमें एक कमाल का उदाहरण देते हैं। जरा सोचिए कि आप एक चलता फिरता रेडियो स्टेशन हैं। अगर आपको अपनी पसंद का गाना सुनना है और वो 98.7 FM पर आ रहा है, तो आपको अपनी सुई को वहीं सेट करना होगा। अगर आप 101.5 पर अटके हुए हैं, तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आपको 98.7 का संगीत सुनाई नहीं देगा, भले ही वो हवा में चारों तरफ क्यों ना तैर रहा हो। ठीक यही नियम आपकी लाइफ में भी काम करता है। अगर आप सफलता, प्यार और अबंडेंस चाहते हैं, तो आपको अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को उन्हीं खुशियों के साथ रेजोनेट करना होगा। आप जो महसूस करते हैं वही आप ब्रह्मांड में ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, और कुदरत का कानून, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपको वही मैचिंग फ्रीक्वेंसी वापस भेज रहा है। अगर आप चिंता और डर के सिग्नल भेजेंगे, तो जिंदगी में वैसे ही स्टैटिक और नॉइज का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सबसे माइंड ब्लोइंग बात पता है क्या है? इस रेडियो का रिमोट आपके हाथ में है। आप अपनी फ्रीक्वेंसी कभी भी बदल सकते हैं। जब आप जानबूझकर ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं या अपने सपनों के बारे में सोचकर मुस्कुराते हैं, तो आप अपनी वाइब्रेशन को लो से हाई पर शिफ्ट कर देते हैं। जैसे ही आपका डायल बदलता है, आपके पास आने वाले अनुभव भी बदलने लगते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज आप किस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून इन करने वाले हैं। याद रखिए, आपका मजा आपके सिग्नल की क्वालिटी पर निर्भर करता है। अध्याय 9, आपकी भावनाएं, महज केमिस्ट्री नहीं, आपका आंतरिक जीपीएस। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अचानक उदास या बेचैन महसूस करते हैं, तो वो भावना कहां से आती है? आपकी भावनाएं महज संयोग या दिमाग की कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। ये आपके ब्रह्मांडीय नेविगेशन सिस्टम का सबसे हाईटेक हिस्सा है। सोचिए, जब आपकी कार के डैशबोर्ड पर चेक इंजन की लाइट जलती है, तो क्या आप उसे इग्नोर करते हैं? बिल्कुल नहीं। आपकी भावनाएं भी ठीक वही वार्निंग लाइट हैं। जब आप बुरा महसूस कर रहे होते हैं, तो आपका इनर सोर्स आपको संकेत दे रहा होता है कि आपके विचार और आपकी असल शक्ति की फ्रीक्वेंसी आपस में मेल नहीं खा रही हैं। आप अपनी ही पटरी से उतर रहे हैं। दूसरी तरफ, जब आप हाई महसूस करते हैं, खुशी, जोश या गहरी शांति में होते हैं, तो वो इस बात का सबूत है कि आप परफेक्ट अलाइनमेंट में हैं। ये महसूस करना कि सब कुछ सही है, वास्तव में ब्रह्मांड का आपको थम्स अप देना है। ये सिंक्रोनाइजेशन ही वो जादुई चाबी है जो आपकी वास्तविकता को रीशेप कर सकती है। याद रखिए, आप यहाँ दुखी होने के लिए नहीं, बल्कि अपने ट्रू सेल्फ की धुन पर नाचने के लिए आए हैं। अपनी भावनाओं को दबाएं नहीं, उन्हें सुने। वे आपको आपके घर का रास्ता दिखा रही हैं। अध्याय 10, मैनिफेस्टेशन का ट्रिपल ए फॉर्मूला, मांगना, मिलना और स्वीकारना। ब्रह्मांड में अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलने की एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली 3 स्टेप प्रोसेस है। अगर आप इसे समझ गए, तो समझ लीजिए कि आपने अपनी लाइफ का चीट कोड अनलॉक कर लिया है। पहला कदम है मांगना, यानी आस्क। ये किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं है, बल्कि अपनी इच्छा का एक बोल्ड डिक्लेरेशन है। जब आप स्पष्टता के साथ कुछ चाहते हैं, तो आप ब्रह्मांड के किचन में एक ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं। जैसे ही आपके मन में एक तीव्र इच्छा जागती है, आपका काम शुरू हो चुका होता है। दूसरा कदम है उत्तर देना, यानी आंसर। यहां सबसे मजेदार बात यह है कि यह काम आपका है ही नहीं, ये पूरी तरह से यूनिवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ब्रह्मांड के पास अनंत तरीके हैं आपकी इच्छा पूरी करने के।
आपको ये माइक्रो मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे होगा या कब होगा। जब आप रेस्टोरेंट में ऑर्डर देते हैं तो आप शेफ के पास जाकर ये नहीं पूछते कि सब्जी कैसे कट रही है, आप बस भरोसा करते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम अनुमति देना यानी अलाउइंग। यही वो जगह है जहां 99% लोग गेम हार जाते हैं। अनुमति देने का मतलब है खुद को रिसीविंग मोड में रखना। अक्सर हम ऑर्डर तो दे देते हैं, लेकिन फिर शक यानी डाउट और चिंता यानी इम्पेशेंस की दीवारें खड़ी कर लेते हैं। ये वैसा ही है जैसे आपने अमेज़न से कुछ मंगाया, लेकिन जब डिलीवरी बॉय गेट पर आया तो आपने डर के मारे दरवाजा ही नहीं खोला। अनुमति देने का मतलब है अटूट विश्वास और शांति। जब आप अपनी चिंताओं को छोड़ देते हैं और ये मान लेते हैं कि जो आपने मांगा है वो रास्ते में है, तभी ब्रह्मांड के जादुई दरवाजे खुलते हैं। अध्याय 11। आप सिर्फ दर्शक नहीं, अपने जीवन के मास्टर क्रिएटर हैं। जरा सोचिए, आपके हाथ में एक मैजिकल पेंट ब्रश है। आप इस दुनिया के कैनवस पर जो भी रंग बिखेरना चाहते हैं वो सिर्फ आपकी एक सोच की दूरी पर है। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि आपकी कंसिस्टेंसी ही वो जादू है जो साधारण विचारों को हकीकत में बदल देती है। शुरुआत में अपने विचारों को कंट्रोल करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण लग सकता है, ठीक वैसे ही जैसे पहली बार साइकिल का बैलेंस बनाना या गिटार की तारों पर उंगलियां सेट करना। लेकिन यकीन मानिए, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस गहरी होती जाएगी, आप अपने जीवन की फिल्म के सिर्फ एक स्पेक्टेटर या दर्शक नहीं रहेंगे, बल्कि खुद उसके डायरेक्टर बन जाएंगे। आपके विचार केवल दिमाग में चलने वाली कोई आवाज नहीं है, बल्कि वे आपके आने वाले कल के ब्लूप्रिंट्स हैं। आप आज जो सोच रहे हैं वही कल की ईंटें बन रही हैं। और इस यात्रा की सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? इस हुनर को सीखने के लिए कोई उम्र या समय की पाबंदी नहीं है। चाहे आप 16 के हों या 60 के, आप आज इसी वक्त से अपने जीवन के मास्टर आर्किटेक्ट बन सकते हैं। बस जरूरत है तो हर दिन उस जादुई कूंची को उठाने की और सचेत होकर अपने रंगों को चुनने की। अध्याय 12। अपने इमोशनल थर्मोस्टैट को अपग्रेड करें। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग तूफान में भी शांत रहते हैं, जबकि कुछ छोटी सी बात पर भी एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं? इसका असली राज आपके इमोशनल सेट पॉइंट में छिपा है। इसे आप अपने मन का डिफॉल्ट थर्मोस्टैट समझ सकते हैं। जैसे एसी एक फिक्स टेम्परेचर पर वापस आ जाता है, वैसे ही हमारा मन भी अपनी पुरानी आदतों के पास लौट जाता है। अगर आपका वर्तमान मोड तनाव या चिंता की तरफ झुका हुआ है, तो चिंता ना करें। ये कोई परमानेंट स्टेट नहीं है, ये सिर्फ एक पुरानी सेटिंग है जिसे अब अपडेट करने का समय आ गया है। अच्छी खबर यह है कि आपका ये आंतरिक सिस्टम पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है। जैसे जिम में पसीना बहाकर आप अपनी मसल्स बिल्ड करते हैं, वैसे ही मानसिक अभ्यास से आप अपनी खुशी का स्तर बढ़ा सकते हैं। हर वो पल जब आप ग्रेटफुल महसूस करते हैं या किसी छोटी सी चीज में मुस्कुराहट ढूंढ लेते हैं, तो आप अपने इमोशनल थर्मोस्टैट को 1 डिग्री ऊपर की ओर ढकेल रहे होते हैं। धीरे धीरे ये हायर लेवल आपकी नई आदत बन जाएगा। फिर चाहे बाहर का मौसम कैसा भी हो, आपके अंदर हमेशा सुकून और खुशी की सुखद गर्माहट बनी रहेगी। अध्याय 13। अपनी फीलिंग्स को बनाइए अपना पर्सनल जीपीएस। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी भावनाएं, इमोशंस असल में आपके सबसे बेहतरीन दोस्त और सबसे वफादार सलाहकार हैं? जी हाँ, बिल्कुल वही भावनाएं जिन्हें हम अक्सर कमजोरी समझकर दबाने या छुपाने की कोशिश करते हैं। लेखक कहते हैं कि अपनी भावनाओं को इग्नोर करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपनी कार का जीपीएस बंद करके किसी अनजान शहर के सुनसान रास्तों पर निकल जाना। आपकी हर एक फीलिंग, चाहे वो हाई एनर्जी हैप्पीनेस हो, गहरी उदासी हो या फिर सिर दर्द देने वाला फ्रस्ट्रेशन, असल में आपको एक क्लियर सिग्नल भेज रही है। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो समझ लीजिए कि यूनिवर्स आपको ग्रीन लाइट दिखा रहा है। आप अपनी मंजिल और अपनी खुशियों के एकदम सही ट्रैक पर हैं। लेकिन जैसे ही मन में बेचैनी या नेगेटिविटी आए, तो समझ जाइए कि आपका इमोशनल जीपीएस चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, रीराउटिंग, गलत रास्ता पकड़ लिया है दोस्त। इन संकेतों को दबाने के बजाय उनसे दोस्ती करना सीखिए। ये आपकी इनर विजडम की आवाज है जो आपको भटकने से बचाती है। जब आप अपनी भावनाओं की भाषा समझने लगते हैं, तो आपकी जिंदगी अपने आप उस दिशा में मुड़ने लगती है जहां आप वाकई चमकना चाहते हैं। अध्याय 14। बचपन वाली वो सुपर पावर जो आप भूल गए। याद कीजिए उस छोटे बच्चे को जो हाथ में लकड़ी की तलवार लेकर खुद को सुपर हीरो समझता था और पूरी शिद्दत से मानता था कि वो उड़ सकता है। उस वक्त इम्पॉसिबल जैसा शब्द आपकी डिक्शनरी में था ही नहीं। लेखक एक बहुत ही गहरी सच्चाई की ओर इशारा करते हैं कि जब आप इस दुनिया में आए थे, तब आप एक लिमिटलेस बीइंग थे। आप जानते थे कि आपके अंदर इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज का खजाना छुपा है। आपके लिए चांद पर जाना उतना ही मुमकिन था जितना कि पार्क में खेलना। लेकिन फिर क्या हुआ?
जैसे जैसे हम बड़े हुए, समाज के लॉजिकल रूल्स, लोगों की एक्सपेक्टेशंस और तुम ये नहीं कर सकते जैसे डरपोक वाक्यों ने हमारी सोच के चारों तरफ एक इनविजिबल केज या अदृश्य पिंजरा बना दिया। हमने धीरे धीरे अपनी जादुई ताकतों पर शक करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ एक माइंड ब्लोइंग खबर है। वो बेखौफ ताकत आज भी आपके अंदर सोई हुई है, मरी नहीं है। बस उस पर जमी धूल को झाड़ने की देर है। उस फियरलेस एनर्जी को फिर से जगाने का समय आ गया है। उस पुराने भरोसे को वापस गले लगाइए कि आप जो चाहें वो बन सकते हैं। अपनी असलियत को पहचानिए, क्योंकि आप आज भी वही असीमित जादूगर हैं। बस आपको फिर से बिलीव करना शुरू करना है। अध्याय 15। आप एक पूर्ण ब्रह्मांड में एक पूर्ण प्राणी हैं। क्या आपने कभी आईने के सामने खड़े होकर उन छोटी छोटी कमियों को गिना है जिन्हें आप दुनिया से छिपाना चाहते हैं? शायद वो एक निशान, वो झिझक या वो पुरानी गलतियां। लेकिन रुकिए, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप इम्परफेक्शन समझ रहे हैं वो असल में ब्रह्मांड की सबसे सुंदर डिजाइन का हिस्सा है? ये अध्याय आपको एक क्रांतिकारी सच से रूबरू कराता है। सेल्फ एक्सेप्टेंस कोई समझौता नहीं, बल्कि आपकी सुपर पावर है। इस विशाल ब्रह्मांड में कुछ भी गलत नहीं होता। जैसे एक टेढ़े मेढ़े पेड़ के बिना जंगल की खूबसूरती अधूरी है, वैसे ही आपकी विशिष्टता के बिना ये अस्तित्व अधूरा है। आप अपनी आज की स्थिति में अपने संघर्षों और अपनी मुस्कान के साथ उतने ही कंप्लीट और कीमती हैं जितना कि कोई महान एनलाइटेंड सोल। ये कोई मन को बहलाने वाली मीठी बात नहीं है, बल्कि ये सृष्टि का फंडामेंटल ट्रूथ है। जब आप अपनी तथाकथित खामियों को गले लगाते हैं तो आप संघर्ष करना छोड़ देते हैं और खिलना शुरू कर देते हैं। आपको खुद को ठीक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बस इवॉल्व हो रहे हैं। याद रखिए, परफेक्शन कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर यात्रा खत्म हो जाए, बल्कि ये तो उस यात्रा के हर कदम का नाम है। आप कल भी परफेक्ट थे, आप आज भी परफेक्ट हैं और आप कल भी परफेक्ट रहेंगे। अध्याय 16। आप एक बहुआयामी दुनिया में सह निर्माण कर रहे हैं। जरा गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए, क्या आप वाकई इस दुनिया में अकेले संघर्ष कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, आप एक विशाल कॉस्मिक सिम्फनी का हिस्सा हैं। ये जीवन कोई सोलो परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि एक शानदार कॉस्मिक कोलैबोरेशन है जहां हर इंसान, हर विचार और हर धड़कन एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हम सब मिलकर इस वास्तविकता का ताना बाना बुन रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जिसे समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। अक्सर हम दूसरों के शोर में अपनी खुद की आवाज खो देते हैं। लोग क्या कहेंगे का डर हमारी वाइब्रेशनल प्योरिटी को धुंधला कर देता है। सच तो यह है कि जब आप दूसरों को खुश करने के लिए अपनी चमक कम करते हैं तो आप ब्रह्मांड के संगीत में एक बेसुरा सुर जोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपनी ऑथेंटिक फ्रीक्वेंसी पर वापस आते हैं, जादू शुरू हो जाता है। दूसरों से प्रभावित होना आपको कमजोर बनाता है, लेकिन दूसरों के साथ मिलकर को क्रिएट करना आपको एक्सपैंड करता है। आपकी असली ताकत आपकी वाइब्रेशनल इंटेग्रिटी में है, यानी कि आपके भीतर का सच। आप इस मल्टी डायमेंशनल वर्ल्ड में केवल एक दर्शक नहीं हैं, बल्कि एक पावरफुल क्रिएटर हैं। जब आप अपनी असली ऊर्जा के साथ खड़े होते हैं तो आप न केवल अपना जीवन बदलते हैं, बल्कि पूरी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में रोशनी भर देते हैं। अध्याय 17। अपनी जीपीएस सेट करें, आपकी मंजिल कहाँ है? जिंदगी में सबसे बड़ा ट्रैप ये नहीं है कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, बल्कि ये है कि आप अपनी वर्तमान समस्याओं के साथ कुश्ती करने में कितनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। हम अक्सर अपनी मौजूदा मुश्किलों, खाली बैंक बैलेंस या टूटे हुए रिश्तों को कोसने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमारा पूरा फोकस उन्हीं चीजों पर टिक जाता है जिन्हें हम बदलना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं वो बढ़ती है। ये अध्याय आपको एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट सिखाता है। अपनी ऊर्जा को क्या गलत है, व्हाट्स रॉन्ग के बजाय क्या संभव है, व्हाट्स पॉसिबल की ओर मोड़ें। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग का ढोंग नहीं है, बल्कि अपनी मेंटल एनर्जी का सही मैनेजमेंट है। जब आप अपनी वर्तमान स्थिति से लड़ना छोड़कर अपनी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज और खुशियों की कल्पना करने लगते हैं तो ब्रह्मांड का नक्शा आपके लिए बदलने लगता है। आप अपनी ही कहानी के लेखक हैं, तो क्यों ना एक ऐसा अध्याय लिखें जिसमें रोमांच और जीत हो। अध्याय 18। इमोशनल सीढ़ी, एक वाइब्रेशनल छलांग। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप बहुत दुखी होते हैं तो कोई आपसे कहे खुश रहो तो आपको चिड़चिड़ाहट क्यों होती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वाइब्रेशनली निराशा, डिप्रेशन और उत्साह, जॉय के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। आप सीधे बेसमेंट से छत पर जंप नहीं लगा सकते। यहाँ लेखक एक क्रांतिकारी इमोशनल लैडर का कॉन्सेप्ट देते हैं। वे कहते हैं कि अपनी भावनाओं को धीरे धीरे अपग्रेड करना ही असली सेल्फ मास्टरी है।
अगर आप गहरी लाचारी महसूस कर रहे हैं तो गुस्सा आना भी एक सुधार है, क्योंकि गुस्से में एनर्जी होती है जबकि लाचारी में आप सुन्न होते हैं। इसके बाद निराशा से चिड़चिड़ाहट, फिर साधारण आशा, होप और अंत में उस चरम उत्साह, एक्सिलरेशन तक पहुंचना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये पेशेंस और सेल्फ अवेयरनेस का खेल है। जैसे जैसे आप अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को एक एक पायदान ऊपर ले जाते हैं, आपकी बाहरी हकीकत भी उसी लय में बदलने लगती है। याद रखिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी चढ़ना जरूरी है, न कि आखिरी सीढ़ी तक पहुंचने का तनाव लेना। अध्याय 19। आपकी भावनाएं आपका अपना पर्सनल साम्राज्य हैं। ये सुनने में शायद एक साधारण सा वाक्य लगे, लेकिन सच तो यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा ट्रूथ यही है। इस पूरे ब्रह्मांड में केवल आप ही वो इकलौते इंसान हैं जो जानते हैं कि आपके भीतर इस वक्त क्या घट रहा है। आपकी आंखों की चमक के पीछे छिपी वो छोटी सी खुशी या आपकी मुस्कान के पीछे दबा हुआ वो हल्का सा दर्द, कोई भी उसे पूरी तरह महसूस नहीं कर सकता। लोग आपको देख सकते हैं, आपके बारे में ओपिनियन बना सकते हैं या आपको मुफ्त की सलाह दे सकते हैं, लेकिन वे कभी आपकी जगह खड़े होकर आपकी धड़कनों को महसूस नहीं कर सकते। इसीलिए अपनी भावनाओं के लिए दुनिया से वैलिडेशन मांगना बंद कर दीजिए। जब आप दूसरों से पूछते हैं कि क्या मेरा ऐसा महसूस करना सही है, तो असल में आप अपनी खुशी की चाबी किसी और को सौंप रहे होते हैं। आपकी इनर पीस किसी और की अप्रूवल की मोहताज नहीं होनी चाहिए। आपका असली काम ये नहीं है कि आप दुनिया की उम्मीदों पर खरे उतरें, बल्कि ये है कि आप अपने भीतर एक अलाइनमेंट पैदा करें। जब आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपके काम एक सुर में बजने लगते हैं, तो जो संगीत पैदा होता है उसे ही सच्ची खुशी कहते हैं। बाकी सब तो बस बाहरी दुनिया का नॉइज है। याद रखिए, आप अपने मन के राजा हैं और वहां किसी और के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। अध्याय 20। दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश खुद की ही फ्रीडम पर हमला है। अक्सर हम दूसरों को सुधारने, उन्हें बदलने या उन्हें अपने सांचे में ढालने की कोशिश में इतना डूब जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम खुद अपनी आज़ादी खो चुके हैं। जरा सोचिए, जब आप दूसरों के व्यवहार पर नजर रखते हैं तो आपका फोकस खुद से हटकर दूसरे पर चला जाता है। आप अपनी कीमती एनर्जी और अपनी वाइब्रेशन को उस व्यक्ति की हरकतों के हवाले कर देते हैं। यानी अगर वो ठीक रहा तो आप खुश, और अगर उसने कुछ गड़बड़ की तो आपकी शांति भंग। क्या ये वाकई आज़ादी है या ये दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाना है? सच्ची स्वतंत्रता का स्वाद तब मिलता है जब आप दूसरों को वो होने देते हैं जो वे वास्तव में हैं, पूरी तरह से अनकंडीशनल। हर इंसान अपनी एक अलग सोल जर्नी पर है और उनकी गलतियां या उनकी पसंद उनका अपना चुनाव है। जब आप सबको सही करने का बोझ अपने कंधों से उतार देते हैं, तब आप हल्का महसूस करते हैं। आपकी असली पावर दूसरों को बदलने में नहीं, बल्कि खुद को स्थिर रखने में है। जैसे ही आप दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाने की जिद छोड़ते हैं, आप पाएंगे कि आप एक ऐसे पीसफुल जोन में पहुंच गए हैं जहां कोई भी आपको विचलित नहीं कर सकता। मुक्त होना है तो दूसरों को भी मुक्त कर दीजिए। अध्याय 21। सफलता आपसे बस 68 सेकंड की दूरी पर है। क्या आप यकीन करेंगे कि आपके सपनों और आपकी हकीकत के बीच का फासला सिर्फ 68 सेकंड्स का है? जी हां, घड़ी की टिक टिक के साथ गुजरने वाला 1 मिनट से भी कम समय। सुनने में ये किसी जादुई कहानी जैसा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे ब्रह्मांड का एक गहरा विज्ञान छिपा है। जब आप किसी शुद्ध सकारात्मक विचार, प्योर पॉजिटिव थॉट को अपने मन में केवल 17 सेकंड्स तक थाम कर रखते हैं, तो वो विचार एक चिंगारी से मशाल बन जाता है और उसमें एक जबरदस्त मोमेंटम यानी गति पैदा होने लगती है। लेकिन असली करिश्मा तब होता है जब आप उस विचार की लौ को बुझने नहीं देते और उसे पूरे 68 सेकंड्स तक अपनी कॉन्शियसनेस यानी चेतना में बनाए रखते हैं। इन 68 सेकंड्स में वो विचार सिर्फ एक कल्पना नहीं रहता, बल्कि वो यूनिवर्स में एक ऐसा शक्तिशाली सिग्नल बन जाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सीधे भौतिक वास्तविकता यानी फिजिकल रियलिटी से टकराती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप ब्रह्मांड के कंप्यूटर पर अपने सपनों का ब्लूप्रिंट अपलोड कर रहे हों और पूरा यूनिवर्स उसे प्रिंट करने की तैयारी में जुट जाए। सोचिए, आपका बस थोड़ा सा फोकस्ड अटेंशन और अटूट बिलीफ आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगली बार जब आप मुस्कुराएं तो उस एहसास को कम से कम 68 सेकंड तक जिएं। यही वो समय है जब आप अपनी तकदीर लिख रहे होते हैं। अध्याय 22। भावनात्मक यात्रा का नक्शा, 22 पड़ावों की कहानी। जिंदगी भावनाओं का एक समंदर है जहां कभी हम लहरों के ऊपर होते हैं और कभी गहराई में डूबने लगते हैं। इस अंतिम अध्याय में लेखक ने हमें एक अद्भुत इमोशनल गाइडेंस स्केल का तोहफा दिया है जो 22 अलग अलग भावनात्मक पड़ावों को दर्शाता है।
ये स्केल आपके लिए एक जीपीएस या रोड मैप की तरह काम करता है, जो आपको ये साफ साफ बता देता है कि आप इस वक्त ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ तालमेल में हैं या नहीं। क्या आप जॉय और एम्पावरमेंट के 7वें आसमान पर हैं या फिर फियर और डिस्पेयर के अंधेरे गलियारों में खो गए हैं? सबसे शानदार बात यह है कि लेखक आपको सिर्फ आपकी स्थिति बताकर अकेला नहीं छोड़ते। वे आपको ऐसी जादुई प्रोसेसेस यानी प्रक्रियाएं सिखाते हैं जो एक सीढ़ी का काम करती हैं। अगर आप आज एंगर या फ्रस्ट्रेशन के बोझ तले दबे हैं, तो ये तकनीकें आपको धीरे धीरे खींचकर होप, ऑप्टिमिज्म और अंततः अप्रिसिएशन की रोशनी में ले आती हैं। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन की एक प्रैक्टिकल गाइड है। ये हमें सिखाती है कि खुश रहना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक डेलिब्रेट चॉइस यानी सोच समझकर किया गया चुनाव है। जब आपके पास सही टूल्स और अवेयरनेस हो, तो आप खुद अपने मन के मालिक और अपनी खुशी के निर्माता बन सकते हैं। आस्क एंड इट इज गिवन का मुख्य दर्शन वाइब्रेशनल अलाइनमेंट यानी कंपन संरेखण के इर्द गिर्द घूमता है। और ये कोई साधारण सेल्फ हेल्प किताब नहीं है, ये आपके जीवन को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। इस पुस्तक का सबसे रोचक तर्क ये है कि हम सभी एक ऊर्जावान ब्रह्मांड का हिस्सा है, जहां हर चीज, आपके विचार, भावनाएं, यहां तक कि आपके सपने भी एक खास फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रहे हैं। सोचिए, जैसे एक रेडियो स्टेशन को ट्यून करने के लिए आपको सही फ्रीक्वेंसी पर आना पड़ता है, वैसे ही अपनी इच्छाओं को पाने के लिए आपको अपनी भावनाओं की फ्रीक्वेंसी को उनके साथ मैच करना होता है। इस किताब का सबसे शक्तिशाली संदेश यह है कि खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। ये वो चीज है जिसके लिए आप पैदा हुए हैं। पुस्तक बताती है कि हम केवल अपने जीवन के दर्शक नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं के माध्यम से अपनी रियलिटी के सक्रिय निर्माता हैं। हर भावना एक संकेत है, एक कंपास की तरह, जो आपको बताती है कि आप अपनी इच्छाओं के कितने करीब या दूर हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप सही दिशा में जा रहे हैं, जब बुरा महसूस होता है तो आप ऑफ ट्रैक हैं। ये इतना सरल और इतना गहरा है। पुस्तक रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध को कम करने और आर्ट ऑफ अलाउइंग यानी अनुमति देने की कला पर विशेष जोर देती है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है, क्योंकि हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि मेहनत करो, संघर्ष करो, पुश करो। लेकिन ये पुस्तक कहती है कि असली मैजिक तब होता है जब आप स्ट्रगल करना छोड़कर फ्लो में आ जाते हैं। ये सिखाती है कि जब हम किसी चीज की कमी, अभाव या मेरे पास ये नहीं है के बजाय उसकी उपस्थिति, अबंडेंस और उससे मिलने वाली खुशी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ब्रह्मांड जादुई तरीके से, कभी-कभी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीकों से हमारे लिए रास्ते खोल देता है। ये ऐसा है जैसे आप किसी दरवाजे को धक्का देने की बजाय उसे खींचते हैं और वो आसानी से खुल जाता है। संक्षेप में, ये पुस्तक केवल पॉजिटिव थिंकिंग या सकारात्मक सोच के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा डीपर और प्रैक्टिकल है। ये अपनी भावनाओं को समझकर, उन्हें कॉन्शियसली चूज करके और फिर उन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने की एक व्यवहारिक और स्टेप बाय स्टेप मार्गदर्शिका है। यह आपको सिखाती है कि कैसे अपने इमोशंस को अपना ग्रेटेस्ट टूल बनाएं, न कि अपनी सबसे बड़ी कमजोरी। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह सब कुछ आपके अपने हाथों में है, बस आपको यह समझना है कि कैसे खेलना है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।